हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हम लोग का टॉपिक है सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। यस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस कॉलिगेटिव टर्म का मतलब समझते हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे। सोल्यूट के नेचर से कोई मतलब नहीं है। आपने सोल्यूट कौन सा यूज किया है, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, यूरिया है, कौन सा सोल्यूट है, उससे कोई मतलब नहीं है। सोल्यूट कितना आपने लिया है, इससे सिर्फ मतलब है सोल्यूट के कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। और आप जानते हो कि नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन होता है मोल फ्रैक्शन से, मोलैरिटी से, मोलैलिटी से। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे। आप जानते हो कि 1 मोल इक्वल होता है एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10^23। तो नंबर ऑफ मोल बोले या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोले, बात एक ही है, ठीक है ना। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन पे, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन, इन सब पे डिपेंड करेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। बिल्कुल। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है आपका रिलेटिव lowering of vapor pressure. Second, elevation in boiling point of solution. Third is depression in freezing point of solution. And fourth is osmotic pressure. ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने कहा आपसे डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूट पे, या फिर मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट पे। सोल्यूट के नेचर से ये सब इंडिपेंडेंट होंगे। ऑलराइट, 1 बाय 1 हम लोग इन सबको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। प्रीवियस क्लास में याद करो हम लोगों ने सीखा है कि जब भी किसी सॉल्वेंट में, लिक्विड में आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाओगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा, घट जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है इन केस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। वो जो लॉरिंग होगा वेपर प्रेशर का इन कंपैरिजन टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब relative lowering of vapor pressure is defined as the lowering of vapor pressure
with respect to vapor pressure of pure solvent। तो आप जानते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हम लोग दिखाते हैं P1 नॉट से, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिखाते हैं हम लोग PS से, एंड वेपर प्रेशर वो दिखाते हैं P1 से सॉल्वेंट का। तो जब लेंगे लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P1 नॉट हो गया प्योर सॉल्वेंट का, इसकी यहां जरूरत नहीं, ये हो गया प्योर सॉल्वेंट का, ये हो गया सॉल्यूशन का। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा सॉल्यूशन से ज्यादा होगा इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका हो गया P1 नॉट माइनस PS, एंड जब लेंगे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P1 नॉट, ये हो गया रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है? अब हमें यह प्रूफ करना है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी या मोलैरिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है? तो इसे प्रूफ करने के लिए कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हम हेल्प लेंगे रॉड्स लॉ का। ओके, तो याद कीजिए हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा है रॉड्स लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, और उसका फर्स्ट केस जब सोल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है ना, तो फ्रॉम रॉड्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का होता है P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और हम जानते हैं सेंस कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ये होता है 1। दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट Chi1 आपका हो गया 1 माइनस Chi2। अब इसे इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, तो PS आपका हो गया P1 नॉट 1 माइनस Chi2। अब इसे सॉल्व कर देंगे, P1 नॉट माइनस P1 नॉट Chi2, इसे इस तरफ ले आते हैं, इसे इस तरफ ले आते हैं, तो P1 नॉट Chi2 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस PS। अब P1 नॉट को यहां ले आएंगे, तो P1 नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू Chi2। देखो ये हो गया रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट, और ये किसके इक्वल है? Chi2 के, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। डायरेक्ट ये इसके इक्वल है, प्रूफ हो गया, साबित हो गया कि ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल है। दैट मीन्स ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये सिर्फ सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। सोल्यूट कौन है उससे कोई मतलब नहीं, उसके नेचर से, उसकी आइडेंटिटी से इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, बिल्कुल। सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल
TB। ये समझने के लिए कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना, उसके लिए सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को रिमाइंड करते हैं। याद कीजिए, हम लोग पढ़े हैं क्लास 11 में लिक्विड स्टेट में कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। मतलब वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाए 1 atm के या 760 टॉर के या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर लिक्विड का, उसे हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, यही डेफिनेशन सॉल्यूशन के लिए भी अप्लाई होगा जब आपका सॉल्वेंट लिक्विड होगा। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, उसमें सॉल्वेंट लिक्विड है, सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है, वो सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल है। तो जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें भी उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी उसका भी डेफिनेशन यही अप्लाई होगा। मतलब किसी भी सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बिल्कुल। अब ये समझते हैं, जब भी किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप मिलाओगे, बनाओगे सॉल्यूशन, तो आप पाओगे कि उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ऊपर हो गया, एलिवेट कर गया, बढ़ गया। मतलब आप जानते हो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस, जब वाटर प्योर है। जब इस वाटर में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, कोई भी, तो आप पाओगे कि उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 373 से बढ़ के मान लो 373.5 हो गया या 374 केल्विन हो गया। ये इसके कंपैरिजन में बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो कितना बढ़ेगा, कितना इलेवेट होगा? ये इलेवेट होना, इलेवेशन, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, जो फर्क आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, मतलब उसके मोलैरिटी पे या मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है ना? अब ऐसा क्यों होगा, ये समझने के लिए फिर से एक सेकेंड लौटते हैं पीछे। हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया है कि जब भी आप सोल्यूशन बनाएंगे कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्या होगा, घट जाएगा। जब वेपर प्रेशर घट जाएगा सोल्यूशन का, तो जाहिर है कि आपको अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए। एक सिंपल मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं ये समझाने के लिए। देखो, ये टेम्परेचर है, ये वेपर प्रेशर है। मान लो आपके पास कोई लिक्विड है, प्योर लिक्विड, जिसका वेपर प्रेशर P1 है। उसी लिक्विड में डाल दिया हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, उससे घट जाएगा। P1 हमेशा हायर होता है PS। और ये मान लो आपका 1 atm9 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब आपके लिक्विड का, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहां इसके बराबर होना चाहिए, तभी वो बॉयल होगा। ये डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट का, एक कंडीशन। अब चलिए, सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट को हम लोग बॉयल करते हैं, तो उसके लिए हीट करेंगे। और आप जानते हो कि ऑन हीटिंग वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। तो ऑन हीटिंग वेपर प्रेशर देखो इंक्रीज हो रहा है आपके प्योर सॉल्वेंट का, और ये उसका टेम्परेचर है।
TB नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट के लिए आपका ग्राफ हो गया। इस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट बॉयल होगा। अगर आपने सॉल्वेंट वाटर लिया है तो आप पाओगे कि ये एग्जैक्ट 373 होगा केल्विन। अब बारी है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन को हीट करते हैं। देखो इसका ग्राफ आपको यहां आ रहा है। इस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बॉयल होगा। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आप साफ दिख रहे हो? बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। जाहिर है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दैट मीन्स डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। आपको साफ दिख रहा है कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों हो रहा है? क्योंकि वेपर प्रेशर की लोअरिंग हो रही है। वेपर प्रेशर का घटना रीजन है, काउज है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और आप जानते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दैट मीन्स elevation in boiling point also depends upon mole fraction of solute. All right? देखिए प्रूफ हो गया कि ये जो आपका elevation in boiling point है ये क्या है? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। और साथ में ये भी कि ये डिपेंड करता है लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। ऑल राइट? अब इसका हम लोग जब एक्सप्रेशन निकालेंगे तो इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा। Elevation in boiling point is directly proportional to mole fraction of solute. That means constant K into mole fraction of solute. N2 divided by N1 plus N2. आप जानते हो कि सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट है, एंड इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से, है ना? तो यहां पर N1 बहुत अधिक है N2 से, तो N1 प्लस N2 को हम लिख सकते हैं N1। मतलब यहां से N2 को हटा सकते हैं, तो इसको हटा देंगे क्योंकि N2 बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन टू N1। N2 divided by W1 upon M1। K into M1। M1 क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। W1 हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट W1, और M1 हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। N2 डिवाइड बाय W1। अब देखिए ये K तो कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट ये भी कांस्टेंट है। जैसे वाटर लोगे सॉल्वेंट तो 18 हो जाएगा, है ना? ऐसे आप बेंजीन लोगे तो 78 हो जाएगा, इथेनॉल लोगे तो 48 हो जाएगा। सबका अपना अपना होता है मॉलिक्यूलर वेट। ये कांस्टेंट टू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट हो जाएगा। और इसे देखिए N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय W1। W1 क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसे बोलते हैं हम लोग मोलैलिटी, मोल पर केजी। तो ये हो गया मोलैलिटी, और ये एक नया कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं Kb, और ये हो गया मोलैलिटी। इस Kb को हम बोलते हैं मोलल इलेवेशन और एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं
कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का टेक्निकल नेम होता है एब्यूलियोस्कोपी, है ना, वहीं से ये नाम आया है। जो वैल्यू ऑफ के बी है हर एक लिक्विड के लिए, हर एक सॉल्वेंट के लिए अपना अपना होता है, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे वाटर के लिए 0.52 होता है, ऐसे सभी लिक्विड के लिए अपना अपना होता है, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। और ये हो गया मोलैलिटी। तो अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, मोलर के बी तो कांस्टेंट हो गया, दैट मीन्स डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। प्रूफ हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑलराइट, तो हम लोगों ने आज डिस्कशन किया दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कशन दो बचे हुए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पे। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हम लोगों ने आज पढ़ी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।